अगर आप यहाँ पर हैं जो कि आपने कछुआ हिलाया, आप इसको मूव कर सकते हैं। दिन के बज गए हैं 2। मैं उठ गया था सुबह 9 बजे और हिमांशु उठा है 10:30 से 11 बजे। तो अजीब चीज़ ये लगी, ये बॉल है जो मेरे हाथ में है, ये गुन्नू की बॉल 4-5 दिन से मिल नहीं रही थी। आज ये अचानक से मेरे बेड के पास यहाँ पर पाई गई है। और एक एक्टिविटी और हो रखी है कि ये कछुआ है, जो ये कछुआ यहाँ नीचे गिरा हुआ मिला। यही 2 ही चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्टिविटी हुई है, बाकी जो कैमरे में है वो शो हो जाएगा। 2 चीज़ जो अजीब सी हैं वो ये बॉल और ये कछुआ नीचे गिरा हुआ मिला, जो कि मैंने उठा के रख दिया है। बॉल तो मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। मेरे साथ ये हुआ, कैमरे हमारे 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद बंद हो गए थे। जो कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा वो 2 घंटे में रिकॉर्ड हो गया होगा। बाकी नाइट विजन की जो फुटेज है वो लैपटॉप में देखने के बाद ही पता चल जाएगी कि इसमें क्या है। फुटेज आपको सब क्लियर मिलेंगी वीडियो में। जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट डाल के हम वीडियो में डाल देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको क्लू मिल जाए। मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये 2 चीज़ मुझे हिलते हुए दिखी है। बाकी हिमांशु ने क्या फील किया वो हिमांशु खुद बताएगा। मैं तुमको वैसे तुमको मैंने बता दिया एक बार, अब सबके सामने बता रहा हूँ। हुआ ऐसा कि 12 बजे के टाइम मैं उस रूम में चल गया था, मतलब 10-12 बजे तक चल गया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर लैपटॉप में ब्लॉक किया, टिकट वगैरह की, ठीक है। उसका बाद 2-2:30 बज रहा होगा, मैं सो गया था, ठीक है। उसके बाद मतलब सोया मतलब होता ना खाली लेटना सोचना टाइप का, इस टाइप का सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चेयर, वो जो गुन्नू की चेयर है छोटी वाली, वो हिल रही है। उसके बाद वो टेबल फैन ऑन भी नहीं किया था, फिर भी हिल रहा था, बिना ऑन करे हिल रहा था। हाँ, अच्छा, जो टेबल वाला फैन होता है बड़ा वाला फराटा वो कहते हैं, तो वो हिल रहा था। पहले तो मुझे, अब मैं अंदर सोच रहा था एक बार यहाँ आके तुमको बोलूँ मैंने कहा, अब तुमने तो पहले बता रखा है कि ऐसा ऐसा होता है, बोल तभी क्या। फिर मेरा उसके बाद पहले तो मुंह बंद कर लिया, पहले मतलब 1-8 घंटे तक मैं नोटिस ही करने में लगा था कि क्या हिल रहा है, क्या हिल रहा है, क्या हिल रहा है। उसके बाद मेरे मुंह दबा के सो गया चुपचाप। तो मतलब तुम्हें ये चीज़ लगी कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है, लगा तुम्हें ना? देखा ना तुमने, मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बॉल आई, हाँ, जैसे ये बॉल यहाँ पर आई थी वैसे ही मतलब हुआ था ना एक्टिविटी भाई, कोई फेक तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल। हाँ, बाकी जिसको लग रहा है कि फेक है तो भाई साथ आके रह ले भाई। 2 कमरे हैं, 2 कमरों में से एक कमरे में वो रहेगा भाई और एक कमरे में मैं रहूँगा। बाकी देख लेना भाई, जिसको जो फेक लग रहा है जिसको। जब आंखों के सामने इतना हुआ भी तो कैमरे में देखने में मजा आएगा। हाँ सही बात है, कैमरे में कुछ ना कुछ। मुझे तो भाई 2 चीज़ तो जरूरी कैच हो रही, क्योंकि एक कछुआ गिरने वाला और एक बॉल आने वाला। बाकी तो मुझे पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, इसी डायरेक्शन में लगा था, तो 2 चीज़ तो हो रखी हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या हुआ। मैं यार हिमांशु बहुत ज़्यादा डर, उस लोकेशन से हो के आए थे ना भाई, उस वजह से फिर बहुत ज़्यादा डर लग गया था। तो भाई जिसको लग रहा है कि हम फेक कर रहे हैं भाई, तो भाई घर पे आ जाना, और 1-2 कमरे हैं घर पे, एक कमरे में वो रह लेना, एक कमरे हम रह लेंगे, और भाई को पता चल जाएगा कि हम फेक कर रहे हैं यार। कैसे रह रहे हो यार, क्या घर चेंज करना पड़ेगा तुमको? घर चेंज करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। अब घर चेंज है, करना ही पड़ेगा यार। देखते हैं कुछ कहीं नया घर लेते हैं कहीं। तो फिलहाल इस काम को और पक्का करने हुए, यहाँ तो करोड़ों का आएगा वो है। इस काम को और पक्का करने के लिए एक काम और है जो गेम चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में भी है। चार्ली गेम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी देखा भाई। एक है कि मैं इन चीज़ों में वैसे तो नहीं मानता हूँ कि इतनी भारी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। रीज़न मुझे नहीं पता, ठीक है। हम काम करते हैं तो हो सकता है कि कभी कोई ऐसी गलती हो गई हो हमसे कि कोई चीज़ हमारे पीछे घर में आ गई हो। तो एक गेम है चार्ली, वो हम खेलेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि चार्ली में क्या आया, ताकि आप भी श्योर हो जाएं। हो सकता है कि आप लोग समझें कि यार ये झूठ बोल रहा है, तो एक बार चार्ली गेम खेल के आपको श्योर करते हैं, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। आत्मा हमसे बात करती है कि नहीं, देख लेंगे उसमें हम आत्मा हमसे बात करती है या नहीं। चलो उसका सेटअप बनाओ फिर। चलो एक मार्कर की जरूरत पड़ेगी, मार्कर होगा? डर के मारे बहुत हालत ख़राब है, और अपना घर है तो इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। कुछ नहीं होगा, लास्ट में तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर बदलना पड़ेगा, और दिखाते हैं चार्ली में क्या आता है।
एसी बंद करना पड़ेगा यार, एसी बंद। हमने सेटअप तैयार कर दिया है जिससे लोग इन आत्माओं से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको बुलाने की, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने भी सब प्रयास करा हुआ है। साथ में सब पर्चियाँ जो देख रहे हैं आप, ये पर्चियाँ अभी खाली हैं, पर्चियाँ अभी ये खाली हैं, देखिए। और भी जितनी बोलोगे उतनी दिखा दूँगा। पर्चियाँ अभी सब खाली हैं। खाली पर्चियों में अभी इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है मचू? हाँ दिख रहा है। और दिखा दूँगा। पर्चियाँ अभी सारी खाली हैं, खाली पर्चियों में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब हम चाहेंगे कि इन पर्चियों के थ्रू हमें जो भी यहाँ पर है ये बात करने की कोशिश करे और अपनी बात बताने का प्रयास करेगा। पर्चियाँ मैंने यहाँ पे डाल दी हैं ये, और इन्वेस्टिगेशन करते हैं शुरू इस तरीके से। बाहर बारिश आ रही है और शाम के बज रहे हैं 6, और आज हम ये कछुआ जो गिरा हुआ मिला, ये बॉल जो नहीं मिल रही थी और यहाँ आज मेरे बेड में अचानक से आ गई, इसके थ्रू भी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो भी है इसका चक्कर पता चलेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चार्ली चार्ली आर यू देयर? चार्ली चार्ली क्या आप यहाँ पे हैं? नो में आया है हिमांशु। मूव हुआ है? मूव हुआ है और नो में आया है। चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ पर हो? भाई हिमांशु मूवमेंट देख। यस। यहाँ पर जो रहता है रात को, क्या वो कोई लड़का है या कोई लड़की है, या फिर कोई भी ऐसी आत्मा, कोई भी ऐसा रूप जो यहाँ सब ये सब एक्टिविटी कर रहा है, वो कौन है? इसको पहले रिसेंडर तो करो। क्या वो कोई लड़का है तो बताए, अगर वो कोई लड़की है तो वो भी बताए। लड़का होने पर एक बार दोबारा आप यहाँ पर आइए और इसको मूव करिए। क्या आप इसको मूव कर सकते हैं? अगर आप इसको मूव कर सकते हैं तो मैं इसको चाहूँगा कि आप मूवमेंट करें। लड़के में आया भाई। यस। लड़के मूवमेंट आई है यहाँ पे। तो क्या कल रात को जो एक्टिविटी करी थी, ये जो कछुआ है, ये आपने हिलाया था? अगर आप यहाँ पर हैं जो कि आपने कछुआ हिलाया, आप इसको मूव कर सकते हैं? माशुदी भाई ऑन कैमरा है, मूवमेंट है, दिखा देते हैं भाई। इधर के साइड में कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। और इस कछुए में मूवमेंट आई है, नहीं पता कि कैसे आई है, बट मूवमेंट है। आप लोगों ने भी देख लिया, जो भी हो रहा है ऑन कैमरा हो रहा है, कैमरे के सामने हो रहा है। देखो मूवमेंट आई है। मैं समझ गया हूँ आप यहाँ पे हैं, मैं समझ गया हूँ कि आप लड़के हैं। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर क्यों हैं? आप यहाँ कैसे आए? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आए? किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं? या ये खिलौने आपने क्यों हिलाए हैं?
आप इन खिलौनों के साथ क्यों खेल रहे हैं? कि आप बच्चे हैं छोटे? मैं एक पर्ची इसमें से उठा रहा हूँ। अगर आप अपनी कोई बात यहाँ पर कहना चाहते हैं तो आप उस पर्ची में बता दीजिएगा मुझे। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी पर्चियाँ अभी खाली हैं। एक पर्ची उठाऊंगा। मेरे से पहला सवाल ये है कि आप इन खिलौनों के साथ क्यों खेल रहे हैं? आप ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर मेरे घर में क्यों कर रहे हैं? एक पर्ची मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, और ये पर्ची मैंने उठाई है। अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है तो आप इस पर्ची में रख दीजिए, कह दीजिए। देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं, क्या हैं? मैं पर्ची खोल रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप इस बात का उत्तर देंगे। इसमें लिखा है मुझे और खिलौने चाहिए। मुझे और खिलौने चाहिए। ये आपने लिखा तो आपका धन्यवाद। आपको और खिलौने चाहिए तो हम आपको और खिलौने दे देंगे। आपने मुझसे बात करी, आपने मेरे सामने अपनी बात रखी, इसका मैं आपके थैंक यू बोलूँगा। मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा, इस पर्ची को उठाने के बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने इस घर में, आप इस घर में क्यों आए? नहीं, मैं आपकी पूछूं, आप इस घर में क्यों आए? आप मुझे बता दीजिए। देखिए, यहाँ पर आपने और कैसे आए और क्यों आए? आप मुझे बताइए, आप इस घर में क्यों और कैसे आए? और आप इनके साथ जो ये सब काम कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप कोई चीज़, आप जो चीज़ ये बॉल हिला रहे हैं, या आप कछुआ हिला रहे हैं, या फिर और भी पंखा आपने कल वहाँ हिलाया है, जैसा कि हिमांशु ने बताया कि कल पंखा हिला उस रूम में, कुर्सी भी हिली उस रूम में, छोटी कुर्सी, बच्चे की कुर्सी उस रूम में हिली। क्या चक्कर है इस कुर्सी का हिलने का? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप ये सब एक्टिविटी, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सब ये चीज़ आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए। मैं ये पर्ची खोल रहा हूँ, इस पर्ची के ज़रिए मैं जानूँगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप अपनी बात बोलना चाहते हैं तो उसमें बोल दीजिए। मैं खोल रहा हूँ पर्ची को। मुझे खिलौने पसंद हैं। आपको खिलौने पसंद हैं, इस वजह से आप इन खिलौने के साथ खेल रहे हैं कि आपको ये खिलौने पसंद आ रहे हैं? मतलब ये किसी बच्चे की स्पिरिट है? हो सकता है बच्चे की स्पिरिट है। अब पूछो ये बात। मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप यहाँ पर क्यों आए? आप यहाँ पर क्यों आए? मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि आप मेरे घर में यहाँ क्यों आए हैं? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्या आपके यहाँ आने का कारण क्या बना? क्या मैंने ऐसा कुछ करा जो मुझे नहीं करना चाहिए था? तो मुझे आप बताइए। मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे उसके बारे में बताइए कि आपने ऐसा क्यों करा जो आप यहाँ पर आए हैं। मैं पर्ची खोल रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। हिमांशु यहाँ है भाई। तुम मेरे घर आए, मैं तुम्हारे घर आ गया। क्या? तुम मेरे घर आए, मैं तुम्हारे घर आ गया। कहाँ गए थे? खटी में गए थे। खटी में गए थे। और उसके बाद वहाँ गए थे हम, जहाँ से भागे थे, स्टील फैक्ट्री। स्टील फैक्ट्री गए थे। तो घर थोड़ी, तो फैक्ट्री थी। तो उसके लिए तो घर हुआ। हाँ, हो सकता है। एक स्टील फैक्ट्री में लोकेशन थी जहाँ हम गए थे। उसके बाद से ही एक्टिविटी सब यहाँ पर हो रही है हमारे साथ। मुझे नहीं पता। और अगर आपको लगता है कि पर्ची में कुछ लिखा हुआ है तो दोबारा आपको दिखा दूँ। पर्चियाँ खाली हैं, पर्चियाँ बिल्कुल खाली हैं। कोई लिखा हुआ आपको समझे तो पर्चियाँ खाली हैं। पर्ची सब खाली है, पर्ची में कुछ नहीं लिखा हुआ है। देख लो,
और खाली पर्चियों को भी इसमें इसमें डाल रहे हैं क्योंकि हमें लड़की चाहिए। ये लड़का लड़की क्या है, कितनी मतलब ये पूछो एक बार। हाँ नहीं हम तो आगे लड़का है, अच्छा मतलब जो भी है जेंट्स है लड़का है, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट। क्या ये बॉल आपने ही लाई थी कल? मैं ये उठा रहा हूँ, ये पर्ची में उठा रहा हूँ। क्या ये बॉल आपने उठाई थी? क्या ये बॉल आपको चाहिए? आप मुझे बता देना। पर्ची खोल रहा हूँ, कोई चीज़ अगर अंकित करनी होगी तो अंकित कर दीजिएगा इसमें आप। हाँ ये बॉल मेरे पास, हाँ ये बॉल मेरे पास। ये बॉल उतने दिनों से नहीं मिल रही थी और अभी यहाँ पर ये रिप्लाई आया कि ये बॉल मेरे पास थी। जो क्वेश्चन पूरे हो गए हैं उनको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूरे नहीं हो रहे हैं वो उनको मैं खाली पर्चियाँ हैं, अभी तक कुछ नहीं है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि क्या आप मुझे यहाँ नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? क्या आप मुझे यहाँ नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? 40 क्या आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? मैं आपसे इसको सेंटर रिसेंटर करो पहले। सेंटर, हाँ। क्या आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? 40। देखिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर हाँ तो यस करिए, अगर नो तो नो करिए। क्या आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? 40। नो। नो। थैंक यू सो मच आपका, आप मुझे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते हैं। क्या आप इस बात को पर्चे में भी लिख सकते हैं? क्या आप इस बात को मुझे लिखित तो रूप में दे सकते हैं कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? अगर हाँ तो मैं एक पर्ची उठा रहा हूँ, इसमें आप मुझे बता दीजिएगा कि आप मुझे कुछ नुकसान पहुँचाएंगे या नहीं। ये पर्ची मैंने उठाई है आप लोगों के सामने। इस पर्ची को मैं खोलूँगा और अगर ये मुझे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते हैं तो अपनी बात को बताएंगे। पर्ची मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ, कुछ भी मैंने इसमें नहीं, दोबारा दिखा दूँगा, सारी पर्चियाँ खाली हैं। और यहाँ पर मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, यहाँ पर लिखा है कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये देख लीजिए आप, नुकसान नहीं पहुँचाने की बात करी जा रही है। हालांकि इन्होंने मुझे तो उनको नुकसान पहुँचाया भी नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पर रखता हूँ। देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रहें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर को छोड़ दीजिए। इस घर में आप मत रहिए क्योंकि ये हमारे लोगों के रहने का घर है, आपकी दुनिया अलग है। और आशा करता हूँ आप मेरी बात मानेंगे। मैं पुनः एक पर्ची उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर को छोड़ दीजिए। क्या आप इस घर को छोड़ना चाहते हैं या छोड़ देंगे मेरे कहने पर? देखिए अगर आप, मैं आपसे विनती करता हूँ आप मेरे घर को छोड़ दीजिए। मैं पर्चा खोल रहा हूँ, आपको जो बात करनी है वो आप मुझे बता दीजिएगा पर्चे की थ्रू। नहीं देखूँगा और आप लोग ही देखना कि इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है हिमांशु? मैं हमेशा यहीं रहूँगा। इसने लिखा है कि मैं हमेशा यहीं रहूँगा, पर्चे में लिखा हुआ है। देखिए आपको मेरे घर से जाना होगा, आपको इस घर से जाना ही होगा। और अगर आप इस घर से नहीं जाएंगे तो फिर हम और भी उपाय करेंगे इस घर से आपको भेजने के। इसलिए आपसे निवेदन है आप मेरे घर को छोड़ दीजिए। बता रख लो यार, खाली क्या करता हो, कुछ भी तो नहीं करता। नहीं यार कैसे रख लूँगा, घर है मेरे भाई, मेरा घर है मेरे भाई है। तो कुछ खाने पीने को थोड़ी ना मांगेगा, वो कुछ नहीं मांगेगा, अपन रात में बस खेलता हो। फिर दिखा दो, पर्चियाँ अभी खाली हैं। बार बार बीच बीच में इसीलिए दिखाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को शक ना हो कि मैं कुछ लिख के इसमें प्री प्लान कर रहा हूँ। पर्ची खाली है और दिखा दूँगा, पर्ची खाली है, पर्ची खाली है, पर्ची खाली है। देखिए 3 पर्चियाँ मैंने खाली निकाल दी हैं।
4 पर्चियाँ मैंने खाली निकाल दी हैं अभी तक, और अभी देखना आपके सामने ही इन सब पर्चियों में कुछ ना कुछ लिखा होगा। पर्चियाँ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, आपके सामने डाल रहा हूँ, और इन पर्चियों में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। पर्चियाँ मैंने आपके सामने यहाँ वापस डाल दी हैं ये, और ऐसे भी कर दी लो। क्या आप मुझसे अपनी कोई बात कहना चाहते हैं? कुछ भी अगर आप अपने मुझसे बात कहना चाहते हैं तो मुझे अपनी बात कहिए, ताकि मैं भी इस चीज़ को समझ सकूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो बात कहेंगे मैं उसको समझूं, मानूं और आपकी मदद करने की कोशिश करूं। मैं एक पर्ची उठा रहा हूं, आपको अगर अपनी कोई बात कहनी होगी तो आप इसमें कह दीजिएगा इस पर्ची में, और पर्ची खोलूँगा मैं आप लोगों के सामने, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके सामने। कुछ भी बात जो कहनी होगी वो कह देना आप इसमें। क्या है मांचू? मेरी उम्र 14 साल है। तो इसमें आया है कि मेरी उम्र 14 साल है। इनको अपनी ये बात कहनी है कि इनकी उम्र 14 साल है। बच्चा हुआ यार हिसाब से, हाँ, तभी तो खिलौने से खेल रहा हो। तभी तो खिलौने से खेल रहे हैं। आपके सामने पर्चा खाली था, आपके सामने इसमें लिखा हुआ पाया गया। दोबारा बोलोगे तो दोबारा दिखा दूंगा, होना सब वही है, सारी पर्चियाँ खाली हैं। तो हमने ये सब चीज़ें पूछ ली है इनसे, और इन्होंने यहाँ से हमें नहीं जाने का भी इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हमें मकान खाली करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यहाँ से कहीं और रहने के लिए। तो ये है चाली चाली गेम की असलियत। अब आपको हम बिहाइंड द सीन दिखा देंगे कि हमने ये क्या करा। हमने ये करा, इसमें हमने लिख दिया था खिलौने चाहिए पेंसिल से, और यहाँ पर हमने लिख दिया था कि और खिलौने चाहिए। आपको डाउट हो रहा होगा कि ये कहाँ से, ये जो खाली पर्चियाँ हैं वो हमने 7-8 पर्चियाँ खाली यहाँ पर डाल रखी थी, और मैं वही पर्चियाँ उठा रहा था जो खाली हैं, ताकि आप लोगों को दिखाऊँ। और बाकी पर्चियों में जो नाम लिखे थे वो ऑब्वियसली हमने लिखे थे। और जहाँ तक चाली चाली यस और नो का सवाल है, चाली तुम यहाँ पर हो तो गिर गया, चाली गिर गया, तो चाली का यस और नो ऐसे कर रहे थे। वो पीछे से हिमांशु कर रहा था, शो नहीं हो रहा होगा, ये यस ये नो। ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, या जो भी ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा किसी की बातों में ना आए। ये एक एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाई गई थी, ताकि जो सच है वो आपके, हालांकि इन सब बातों को बहुत हद तक लोग जानते भी हैं कि सब फेक हैं। कुछ लोग जो नहीं जानते थे इसकी असलियत को, इस गेम की, तो उन लोगों के सामने हमें दर्शाना था, तो हमने दर्शा दिया। ये कुछ नहीं है, ये गेम फेक है। कभी भी कोई आत्मा ऐसे नहीं आती है। जब जिस आत्मा को आना होगा वो आत्मा आ जाएगी। तो इसको रखो साइड। और चीज़ें कैसे मूव कर रही थी वो भी तो बताओ। चीज़ें, हाँ, मूवमेंट की चीज़। हाँ, पहली बात, चीज़ें मूव करने के लिए आपको मैं आफ्टर 1am व्लॉग्स में दिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें हम कैसे मूव कर रहे थे, कैसे ये चीज़ें हिल रही थी, कैसे ये बॉल हमारे पास आई, कैसे वो कपड़े वाला जो स्टैंड है वो हिला, कैसे वो सब चीज़ें हिली। वो आपको आफ्टर 1am व्लॉग्स में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसको भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा और एंटरटेनमेंट आपके लिए हो जाएगा, और आपको इस सब चीज़ों की असलियत पता चल जाएगी कि जो भी वीडियो आजकल बन रही है यूट्यूब में, जिनके घरों में भूत आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, या कहीं भी जो भूत आ रहे हैं तो चीज़ों को मूव कर रहे हैं, इतना हैवी जो मूव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। कि इस कछुए को आप और हिला के दिखाएं, ताकि क्या कर रहा है यार? आ जा रही यार, तार सही दिख रही, कर दिया क्या? हाँ स्टार्ट कर रहा है। तार से दिख रही? हाँ, तार बढ़िया करके दिख रही है। नहीं मतलब कैमरे में नहीं दिख रही है। कैमरा दिखनी चाहिए, तार पकड़ा जाना। पकड़ डाल। ये कैसे लाएंगे ऐसे? अच्छा, मतलब ऐसे करते होंगे ना लोग भी हिमांशु? नहीं, वो लोग यार वो VFX यूज़ करते हैं। अगर ये तो तार वार कौन नहीं रहता है, जैसे मूवीज वाले होते हैं ना, या तो VFX यूज़ करो, या अगर हमारे पे जैसे 7-8 हज़ार का वो आता है ना ग्रीन सूट, अगर ग्रीन सूट होता तो आपके सामने बैठ भी जाता, उछाल भी देता, उड़ा भी देता ना इनको, फिर भी एडिटिंग में वो बंदा गायब हो जाता।
हाँ ऐसे तो हमने खाली एक वीडियो के लिए बकचोदी करनी है, क्यों 7-8 बार हजार बर्बाद करने हैं। खाली फेक वीडियो बना रहे हैं इसलिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे इलाज करना, हमने बस एक वैसी एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है रुको। यार हो नहीं पा रहा वैसे, जो लोग करते हैं ना इतनी बहुत मतलब ना अच्छे एक्टर हैं वो। फिर क्या आप इस कछुए को मूव कर सकते हो? अगर हाँ तो करके दिखाओ। हिमांशु मेरे भाई मूवमेंट है। ये कहाँ चल गया? अरे यार क्या बता, अरे यार सब पता नहीं चल रहा था कोई तक क्यों उसी की जो हो गया। क्या सोचते हो? सब घूम तो आएगा ऐसे अपनी शॉप पे उड़ते हुए। हाँ रखते हैं ये है। ठीक है मोड़ना पूरा। हाँ फिर इधर को मोड़ रहे हो। अच्छा ठीक है, पहले वो करने लग जाना, उससे पहले रख दूँगा। ठीक है स्टार्ट। तो ये दरवाजा खोल नहीं रहा है। हिमांशु ने हाथ से खोलने की कोशिश करी बट वो उसकी परछाई आ गई थी, तो कुछ जुगाड़ करते हैं जैसे कि खोला गया। पर देखना कैसे खोला गया। तो हेलो गाइस, चलो गाइस आपको 2:30 बज गए हैं। क्या क्या काम करने को है? इतनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। पहले लेते हैं एक चाय ब्रेक और फिर करते हैं। ठीक है गाइस। और फ्रिज का दरवाज़ा खोल के स्टेबल कर दो तो कैमरे की तरफ, मतलब कैमरे में दिख जाए लाइट। थोड़ी देर फंसाए रखो। खोलो 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 पूरा खोलो पूरा खोलो। अब कुर्सी वापस मूव कर सकते हो वहीं पे जहाँ पे थी। कैमरा भी मूव हो गया। वो ये कोई लास्ट में आता है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कैमरा भी हिल गया भाई। कैसे रुकते हैं इसको? तो हिमांशु भाई आपने क्या फील किया? हिमांशु भाई आपने क्या फील? मैंने तब तो टाइम नहीं दे रहा तो भाई भी हंसी मैं ये हंस रहा था। ये तो होती एक्टिंग है जो कर रहा है वो तो लेगा। बहुत थोड़ी देर बाद सोना। हाँ फिर तू हाँ ठीक है। मैं इसको ऊपर ओढ़ने आने को तो मैं खींच दूंगा। नहीं ये लाइट ऑफ करते यार, लाइट ऑफ करेंगे दिखेगा ही नहीं फिर तो कुछ। अरे एक चलिए ना। हाँ दो लाते हम लोग, ये एक ऑफ करते खाली। तो सुन रहे यार, इतनी मेहनत बुरा लगी, 3 मिनट रिकॉर्ड कर दिया हमने। तो गाइस ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं पीछे से सारा ये इनविजिबल तारे बिछा रखी हैं और ये यहाँ नीचे से खींचने में लगे हैं हर तार को। और कैसे होता है? क्रेडिट जाता है प्रशांत भाई को। खड़े हो जाओ एक बार। देखो ये देखो गाइस सारे 3 बंदे हैं यहाँ पर और खींचने का भाई साहब कर। एक मैं भी हुआ। ये भी हिमांशु से रहता ही है। वो तो है कैमरे के पीछे। तो बाकी जो भी होगा सब आपको दिखा रहे हैं, कैसा लोग परिवार दिखा रहे हैं। हमने यहाँ सब जगह इनविजिबल तारे लगा रखी हैं। आपको देखने की उम्मीद आ रहा है यहाँ पर कहाँ जी। लगी है। और तो सीन हम करते हैं स्टार्ट दोबारा। करते हैं स्टार्ट दोबारा। ठीक। एक्चुअली क्या है ना, मुझे हंसी आ जा रही है। मैं इतना बड़ा एक्टर बना रही हूँ तो 3 बार हो गया टेक। कौन बार? स्टार्ट है। चलो लेट जाओ। तुमने उनके पोजीशन चेंज कर दी, वाह। क्या बता? नीचे झुको और नीचे वो आगे वाले की पोजीशन झुके रखो। ये बीच में लहर बननी है कहाँ पे? वो आगे से। हाँ यहाँ ऐसे में गिराना। बता। हाँ ठीक। लोडिंग हो गए? रुको 1 मिनट।
हाँ थोड़ी देर ऐसे रहने दो करना ना ये। तो आएगा फील। अरे तुम ना पोजीशन चेंज नहीं करती उनको, लोग नोटिस करेंगे वो एकदम से अरे कोई दिक्कत नहीं। कि जॉनसन में भी आगे का पीछे से वो नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं, वो हिल रहा है, मैं तुझे दिखा रहा हूँ। फिर एक नीचे गिरा देना उनको। गिरा दूँ? अभी नहीं रुको मैं बताऊंगा, गिरा दो। कोई नहीं मूवमेंट करेगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है? हाँ ऑन है, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। 1 मिनट होते ही मैं आपको 3 2 1 करूंगा। 3 2 1 करना, मैं खींचता हूँ उसके हाथ। एक झटका सारा रुक जाए, तू भी अपना खींचना, कितना भी खींचेंगे। 3 2 1 सब ऐसा करेंगे, ठीक है? हाँ मैं हल्के हल्के खींचूंगा। तू हल्के खींचना, ये अपने हाथ से करेंगे, मैं अपने हाथ से करूँगा। आई थिंक कर ले आप। 3 2 1 टूट गया साला। अरे एक बात बताओ, और अगर हवा में उड़ाना है तो हवा में भी उड़ जाएगा आफ्टर इफेक्ट यूज़ करके, या फिर ग्रीन सूट पहन के। वो भी करना चाहेंगे हम, बट करेंगे जब कोई आप लोग हमसे बोलोगे करने को। उसको लॉजिक नहीं है ना यार। हाँ पता नहीं, उल्लू बनाने फेक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और एंटरटेनमेंट भी होता है, बट ये ना हो कि लोग बोलें, बस एक डिस्क्लेमर डाल दें और डिस्क्लेमर के बाद अपनी ही कही हुई बात में मुकर जाए कि ना 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 भाई ये तो रियल है। देखो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है। मैं नहीं, 2 चीज़ें, मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। मैं आपने मेरे मुँह से कभी नहीं सुना हो, क्योंकि आदमी जब पैदा होता है और जब वो जाता है, उस बीच में वो सिर्फ सीखता ही रहता है इस दुनिया के बारे में, जो काम कर रहा है उसके बारे में। क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है और कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं टिक सकती सिर्फ भगवान के अलावा। तो यही मेरा आप लोगों से संदेश है। और बाकी वो जो कैमरा हो रहा था, ड्रोन से हो रहा था, वो भी कैमरा मेरा जो मूवमेंट हो रही थी वो सब ड्रोन से हो रही थी। वैसा हम कर सकते हैं अगर हमारा खाली एक एंटरटेनमेंट पर्पस से वीडियो बनाई गई है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करा, क्योंकि ये फेक वीडियो है। अपनी जो वैल्यू है, जो अपना प्यार है, आप लोग दे रहे हैं, इस वजह से कुछ लोगों को ये शायद हजम नहीं हो रहा है कि भाई कल का आया हुआ चैनल, हाँ वाकई कल का आया हुआ चैनल आज इतनी तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके प्यार की वजह से। और मे भी हो सकता है कि हमारा काम भी आपको पसंद आता हो, हमारा क्वालिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ को क्लियरली बोलने का काम, आपको चीज़ें आपको अच्छी लगती हो। हिमांशु इतना हार्ड वर्क करके, मैं इतना हार्ड वर्क करके, हम लोग सब इतना हार्ड वर्क करके वीडियो बनाते हैं और अपने लिए बनाते हैं। देखो भाई, कोई बोले कि यार मैं लोकेशन पे तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, तो भाई तुम्हारे लिए मेरे लिए जा रहा है तो फिर क्यों करा रहा है। वीडियो में नाम लेते हैं कि भाई हम वहाँ गए, तुम्हारे लिए गए। फेम मिलेगा उस बंदे को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, फेम उसका, चैनल उसका, प्यार, मतलब सब कुछ तो उसको मिलना है। तो पब्लिक तो हम पे एहसान कर रही है जो हमें अपना टाइम दे रही है। तो ऐसा ना बोला जाए कि भाई हम पब्लिक के लिए जा रहे हैं, तुम खुद के लिए कर रहे हो। मेरे और अदर चैनल वालों में डिफरेंस ये है, और ना ही मैं कि भाई मैं साफ बोलता हूँ। भाई जैसे मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने शौक के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं साफ बोलूँगा भाई मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ, ना कि आपके लिए। सब जानते हैं। और दूसरी बात, अभी मैंने सुनने में ये भी आ रखी कि लोग बोलते हैं कि भाई इसी चैनल में सिर्फ रियल चीज़ दिखती है। ठीक है, आपके चैनल में रियल चीज़ दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा चैनल जो मेहनत कर रहा है वो फेक हो। फेक चैनल्स भी हैं, और मैंने नहीं कहा कि मैं सिर्फ रियल दिखाता हूँ। मेरे जैसे जितने भी बंदे रियल दिखाते हैं इंडिया में भी हो सकता है कि 4-5 ही बंदे हों जो रियल काम करते हों। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं रियल हूँ या नहीं, वो आप लोग जज करो, आप लोग बताओ कि मैं रियल काम करता हूँ नहीं। जो भी मेरे अलावा रियल करता है वो करे, अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि रियल काम को वैल्यू आजकल नहीं मिलती है, कम मिलती है, बट जितनी भी मिलती है सही मिलती है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, 20,000 सब्सक्राइबर में भी मेरे हो जाएंगे। अभी 500 लोगों का प्यार भी अगर मिलेगा, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ कि 500 लोग भी हमें प्यार करते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना। आप सोच के देखो, अगर 500 लोग किसी एक जगह खड़े हों और आपको लाइक करें, तो देखिए ना, एक बहुत मतलब अच्छा मिल जाता है। क्या मानू, 500 लोग बहुत होते हैं। 500 लोग सपोर्ट करते हैं, सरकार बना देते हैं। तो सही बात है, 500 लोग सपोर्ट करेंगे, सरकार बन जाएगी। अगर वो मंत्रिमंडल में बैठ जाए तो वैसा ही है।
आप लोग प्यार करते हैं, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना प्यार दिया, अपना समय दिया। हमारा काम तो काम करना है, हम काम कर रहे हैं, देखना या ना देखना वो आपका काम है। और मैं ऐसा किसी नहीं, मैं कुछ हेटर्स, मुझे हेटर्स से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नफरत करने वाले नफरत करते हैं, प्यार करने वाले प्यार करते हैं। खुश तो इंसान भगवान से भी नहीं है, हम तो फिर इंसान हैं। शिकायत तो आदमी को भगवान से भी रहती है, तो हम तो फिर इंसान हैं। हमें इसमें कुछ नहीं बोलना। नफ़रत करने वाले नफ़रत करो, प्यार करने वाले प्यार। जिसने जो सीखा है वो वही करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।